हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब थोड़ी आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इसमें हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है जो सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है इथाइन। इथाइन बोलेंगे इसे। इथाइन है, इसका जो फॉर्मूला है ये है C2H2। इसका हमें मॉलिकुलर मास पता करना है। तो इसका मॉलिकुलर मास किस तरह से पता करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ C2H2 जो कि इथाइन है इज इक्वल टू, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे C कार्बन के साथ 2 लगे हुए ना, इसीलिए 2। तो कार्बन के साथ 12 का मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो एटॉमिक मास इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया 12 से, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो इसीलिए 2 लिखा और मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 1 ही होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। खैर, अब चलते हैं। इनको जोड़ा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ। दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 28 ग्राम। तो इथाइन का जो मोलर मास है वो होगा आपका, ध्यान रखिएगा, मोलर मास है वो कितना है? 28 ग्राम। अब चलते हैं सल्फर पे। सल्फर का जो यहाँ पे दिया है S8 लिखा है, तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास निकालना है सल्फर S8 मॉलिक्यूल का। तो इसके लिए क्या होगा? इज इक्वस टू होगा 8 इंटू 32। 8 इंटू 32 क्यों? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 256 ग्राम। अब फॉस्फोरस के लिए देख लेते हैं। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का दिया हुआ है P4 है यहाँ। तो एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस है होता है कितना? 31, पहले से गिवन है क्वेश्चन में ही। तो देख लेते हैं किस तरह से निकालना है इसे। तो फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है P4, इसमें मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 इज इक्वस टू 4 इंटू 31। यहाँ एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमारा निकल आया कितना? 124। इसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिसका जो जो मॉलिकुलर मास होता है उसका जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है 4, 3 जितनी भी है उसका उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आ जाएगा वो होगा क्या? मोलर मास। अब चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे HCl की तरफ। तो HCl का हमें क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन 1 है इसीलिए 1 हो गया, प्लस Cl क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है कितना? 35.5। तो 35.5 इसमें हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36.5। यहाँ जुड़ गया 0.5 एज इट इज। तो ये हो गया। अब चलते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? HNO3। तो HNO3 का जो हम आपका वो मोलर मास निकाल रहे हैं, तो मोलर मास किस तरह से निकलेगा? इसमें एक H है, एक N है और 3 O है। तो H का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे 3 है तो उसका 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 3 का कितना हो जाता है? 48। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 515 और 48 जुड़ेगा तो उसमें आ जाएगा आपका कितना? 63। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ। इसमें मास पता करना है हमें। यहाँ कुछ केवल मास बस है। इसमें है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का 1 मोल जो है वो पता का उसका हमें मास पता करना है। तो इसमें है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। तो ये 14 ग्राम होगा। 14 ग्राम क्यों होगा? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास, वो होता है कितना? 14। तो 14U लिखते हैं हम उसे। तो यदि हमें 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक क्या चाहिए हमें? 1 मोल ऑफ एटॉमिक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास चाहिए तो वो होगा कितना? 14 ग्राम ही होगा। मतलब जितना उसका एटॉमिक मास होता है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और उतना ही उसका मास हो जाता है।
1 मोल का। अब चलते हैं, इसमें लिखा है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो दिया है इसमें 27। ठीक है, अब चलते हैं, तो इसमें 4 मोल है तो इसका क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से और आ जाएगा कितना, 108 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 4 मोल ऑफ एटॉमिक का 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास। चलिए, अब इसमें देखते हैं सी वाले क्वेश्चन में। सी वाले क्वेश्चन में लिखा है द मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स का हमें चाहिए है मास। तो इसमें लिख लेंगे द मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3। Na2SO3, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। तो सल्फाइड, सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO3। इसका हमें 10 मोल निकालना है, 10 मोल का मास निकालना है। तो अब यहाँ पे 10 मोल है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी सबका जितने जितने भी लिखे हुए हैं उनका हम जैसे Na2 है तो इसमें 2 इंटू 23 क्यों, क्योंकि Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है, 23 लिख दिया, प्लस प्लस लग दिया। अब S एक ही है तो S का एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 लिख लिया, प्लस 3 इंटू 16 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, इसीलिए हमने 16 लिख लिया। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 46 हो गया, यहाँ 32 ही रहेगा, और 16 थीटा होता है 48, तो 48 हो गया। इन सबको जोड़ा तो आया अब कितना, 126, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया कितना, 1260 ग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कन्वर्ट इनटू मोल। इसमें हमें मोल में कन्वर्ट करना है। इसमें है किसके मोल में कन्वर्ट करना है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को कन्वर्ट करना है मोल में। तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे हो जाएगा ना आपका O2 मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपकी गैस है, और जो है गैस होती है वो कभी भी फ्रीली नहीं रहती, इसीलिए इसमें O2 होगा। और ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे 2 है तो इसीलिए हो जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वस टू 32, इसीलिए 32 होगा। अब इसमें है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है ऑक्सीजन गैस, ये होगी 1 मोल की इक्वल। तो हमें चाहिए कितनी, 12 ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस, वो कितनी होगी। तो हम 12 को ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 32, क्योंकि 32 मीन्स होता है 1 मोल। तो 12 ग्राम में कितना होगा, तो 12 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 32 से। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.375 मोल। तो ये हो जाएगा हमारा 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की मोल में इतने मोल्स हो जाएंगे। इसमें क्या करना था, इसमें जो 16 इंटू 2 करना था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री नहीं रहता है, O2 रहेगा हमेशा, इसीलिए 16 का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हो गया कितना, 32। तो 32 ग्राम हुआ ऑक्सीजन, मीन्स हुआ 1 मोल। अब 12 ग्राम चाहिए तो उसमें 12 से हमने 32 को डिवाइड कर दिया तो हुआ कितना, 0.375 मोल, ये था। अब चलते हैं 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब पहले वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका H2O। अब H2O है तो इसमें कितना है, 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, प्लस इसमें इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 16। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम जो है वो वाटर, वो होता है आपका 1 मोल। अब 20 ग्राम कितना होगा, तो 20/18 कर देंगे तो इतना आएगा 1.111 मोल, इस तरह से रहेगा। तो इतना, इसको डिवाइड करने पे इतना ही आएगा। तो यही आपका है 20 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब। पहले हमने क्या किया, वाटर का आप वो निकाल लिया, एटॉमिक मास कितना होगा एटॉमिक ग्राम में, तो इतना होगा 18 ग्राम। और 18 ग्राम जो है, इसीलिए 20 ग्राम का निकालना है तो 20 ऊपर लिख लिया, नीचे 18 कर दिया, और 1.11 इतना हो गया। अब चलते हैं किस पे, सी नंबर पे। सी पे नंबर में दिया है आपका 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हमें चाहिए मोल में, कितने मोल्स होंगे इसमें। तो इसमें हमें CO2 की
मतलब होता है C कार्बन में कितने होंगे 12 इंटू 1, एक कार्बन है क्योंकि, प्लस 2 इंटू कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 12 और ये हो गए आपके 32, इसलिए आ गया आपका 4 और ये 44 ग्राम। तो 44 ग्राम जो है आपका किसका कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास। तो इसमें 44 ग्राम जो है एटॉमिक मास है, जो 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो होगी कितनी 1 मोल के इक्वल, क्योंकि जितना आपका एटॉमिक मास होता है ना उतना ही आपका मोल के इक्वल रहता है, 1 मोल के इक्वल उतना ही होता है। तो अब है ना 22 ग्राम चाहिए, तो फिर 22 ऊपर लिख लिया, नीचे 44 लिख लिया और कैंसिल किया तो कितना आया, ये हुआ 1 जा और ये हुआ 2 जा, और 1/2 मीन्स होता है 0.5 हो जाता है 0.5, तो इसमें मोल हो जाएंगे इतने। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं, और यदि आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।